जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी है लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर। दोस्तों, काफी पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरना शुरू कर रहे हैं। जैसे जिनका सितंबर में ड्यू है तो वो सितंबर में भर रहे हैं, जिनका अक्टूबर में ड्यू होगा तो वो अक्टूबर में भरेंगे, और बाकी जिनका नवंबर में ड्यू है वो नवंबर में भरेंगे। तो दोस्तों, ऐसी एक पेंशनर है जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया 4 सितंबर को, और इन्होंने सबमिट किया डिजिटली। इनकी ड्यू डेट थी 30 सितंबर। तो दोस्तों, पीसीडीए ने, स्पर्श ने इनका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव कर दिया है और इनकी नेक्स्ट ड्यू डेट हो गई है 30 सितंबर 2024। तो दोस्तों, अगर आपका भी अक्टूबर में ड्यू है या फिर नवंबर में ड्यू है तो आप 15 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। आप चाहे तो मैनुअली सबमिट कर सकते हैं, बैंक जाकर भी सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप डिजिटली भी सबमिट कर सकते हैं, आधार बेस से या फिर फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू। इन्होंने सबमिट किया है जीवन प्रमाण के थ्रू। ये नजदीकी साइबर कैफे में गए थे, वहां पर आधार बेस पे इन्होंने थंब इंप्रेशन दिया, उसके बाद इनका डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो गया। और दोस्तों, बाद में स्पर्श या फिर पीसीडीए भी आपके लाइफ सर्टिफिकेट को चेक करता है कि कोई गलती तो नहीं है। अगर बिल्कुल सही पाया जाता है तो फिर वो अप्रूव कर देता है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे दिखा रहा है स्टेटस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहां पे लिखा है अप्रूव। जब अप्रूव हो जाता है तभी आपका अगले साल का ड्यू डेट आता है। अगर रिजेक्ट आ जाता है या फिर आप नहीं बढ़ते तो आपकी ड्यू डेट वही रहती है। तो इन्होंने बिल्कुल सही सबमिट किया जीवन प्रमाण के थ्रू। और दोस्तों, ज्यादा दिन नहीं लगे, यानी कुछ दिन बाद ही इनका अप्रूव हो गया था स्पर्श द्वारा। बस याद रहे, अगर आप स्पर्श पे माइग्रेटेड हैं तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट भरते वक्त स्पर्श का पीपीओ नंबर डालना है। लास्ट में 01 नहीं लगाना, सिर्फ 12 डिजिट का स्पर्श का पीपीओ नंबर ही आप मेंशन करेंगे लाइफ सर्टिफिकेट भरते वक्त। बाकी जो बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं पेंशनर्स, वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में ही सबमिट करेंगे। स्पर्श पेंशनर भी बैंक में जा सकते हैं। आप उन्हें बोलेंगे कि आप हमारा लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पे अपडेट करिए, स्पर्श के पीपीओ के साथ। तो चाहे तो वो डिजिटली कर सकते हैं या फिर वो मैनुअली कर सकते हैं, जैसा बैंक को सहूलियत होगी। तो दोस्तों, एक तो ये जानकारी थी लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर, और ये जो अभियान है ये अभी चलेगा। जैसे जैसे लाइफ सर्टिफिकेट भरने की जो तारीख है वो नज़दीक आएगी, महीना नज़दीक आएगा, जैसे अक्टूबर, नवंबर। और एक बार फिर मैं आपको समझाऊं, जिनकी एज 80 या फिर 80 से ऊपर है वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट अक्टूबर में भर सकते हैं, 1 अक्टूबर से। और जिनका लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में ड्यू है या फिर 80 से नीचे है वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में सबमिट करेंगे। जिनकी एज 80 से नीचे है वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में सबमिट करेंगे, 1 नवंबर से। चलते हैं दोस्तों कुछ और इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक पेंशनर पूछ रहे थे, सर पेंशन का बेसिक पे इंक्रीज होने पर क्या कम्यूटेशन अमाउंट भी इंक्रीज होता है? ये पूछ रहे हैं कि जब हमारी पेंशन बढ़ती है तो क्या कम्यूटेशन जो अमाउंट है, जो हमारी पेंशन में से काटा जा रहा है 15 साल तक, क्या वो भी बढ़ता है? नहीं दोस्तों, वो नहीं बढ़ता, वो आपका वही का वही रहता है। अगर आपकी पेंशन बढ़ी है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो दिखाई देगी आपको कि ये आपकी बढ़ी है। लेकिन जो कम्यूटेशन अमाउंट है वो आपका नहीं बढ़ता, वो वही रहता है, और वही आपका अमाउंट 15 साल तक काटा जाता है। तो दोस्तों, एक तो इनको आंसर मिल गया। फिर दोस्तों, OIC ECHS पॉलीक्लिनिक से पेंशनर्स के लिए कुछ मैसेज है। पॉलीक्लिनिक से क्या लिखा है? रिसेंटली ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन रिम्बर्समेंट क्लेम हैव बीन रिटर्न बाय बीपीए। यानी ये देखने में आया है कि जो मेडिसिन रिम्बर्समेंट के जो क्लेम है वो वापस किए जा रहे हैं। किसके द्वारा? बिल प्रोसेसिंग एजेंसी के द्वारा। यानी जो क्लेम है मेडिकल, चाहे वो दवाइयों के बिल हो गए
या फिर किसी ऑपरेशन के बिल हो गए, तो वो जो बिल है गलतियों के कारण वो वापस किए जा रहे हैं बिल प्रोसेसिंग एजेंसी के द्वारा। अब इसमें क्या बात आपको याद रखनी है, फार्मेसी जीएसटी नंबर एंड ड्रग लाइसेंस नंबर ये होना जरूरी है जब भी आप किसी फार्मेसी से मेडिसिन खरीदें। देयरफॉर इट इज रिक्वेस्टेड दैट प्लीज बाय मेडिसिन फ्रॉम ए फार्मेसी शॉप। आपको याद रखने की जरूरत है कि जब भी आप मेडिसिन बाय करें, मेडिसिन या फिर दवाइयां खरीदें किसी फार्मेसी शॉप से, तो विच हैज बोथ द जीएसटी नंबर एंड ड्रग लाइसेंस नंबर। तो उनके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो जीएसटी नंबर भी और ड्रग लाइसेंस नंबर भी, ताकि बाद में जब आप क्लेम करें तो वो सक्सेसफुली पास हो जाए, वो फेल ना हो। तो एक तो ड्रग लाइसेंस नंबर और दूसरा जीएसटी नंबर। ऊपर भी यही लिखा है, अब डीएल और जीएसटी दोनों नंबर वाले बिल के साथ ईसीएचएस प्रतिपूर्ति की दवाएं खरीदे, यानी जो रिम्बर्समेंट है मेडिसिन का, उसके लिए दो चीजें जरूरत है, एक तो जीएसटी नंबर, दूसरा ड्रग लाइसेंस नंबर, ये होना चाहिए, तभी बिल अप्रूव हो सकता है आगे। दोस्तों ये खबर थी ओआईसी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर है दोस्तों अगली खबर, फैमिली पेंशन का एक रूल। एक पेंशनर है जिनका मेरे पास फोन आया, सर मैं 13/5/1998 से पहले का रिटायरी हूं, 13/5/1998 से पहले आए हूं, तो मेरे लिए 65 वर्ष का रूल अप्लाई होगा या फिर 67 ईयर्स का। दोस्तों जैसा आपको पता है, जो पेंशनर 13/5/1998 के बाद आए हैं उनके लिए रूल अप्लाई है 67 ईयर्स का, और जो पेंशनर्स 13/5/1998 से पहले आए हैं उनके लिए रूल अप्लाई है 65 ईयर्स का। जो पेंशनर 13/5/1998 के बाद आए हैं उनके लिए रूल अप्लाई होगा 67 ईयर का। तो अगर आप भी 13/5/1998 के बाद आए हैं और अगर आपको भी 65 वर्ष के रूल में ही रखा हुआ है तो यह गलत है। आपके लिए रूल अप्लाई होगा 67 ईयर्स का, यानी जब आपकी डेथ होगी तो उसके बाद से यह देखा जाएगा कि आपकी 7 साल पहले पूरे हो रहे हैं या फिर 67 ईयर्स पहले पूरे हो रहे हैं। तो इसी के बेस पर इनहैंस रेट और नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन एलिजिबल होगी वाइफ को या फिर स्पाउस को। तो ये देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में रूल पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत से डिपार्टमेंट हमें मूर्ख बना देते हैं। जब तक रूल क्लियर नहीं होंगे तब तक हम मूर्ख बनते रहेंगे। तो इसलिए रूल की जानकारी होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कई बार मैं क्या देखता हूँ, किसी पेंशनर की डेथ हो गई है, उसके बाद फैमिली पेंशन मिल रही है, तो फैमिली पेंशन कुछ साल तक तो बढ़ी हुई मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनकी घटी दर की पेंशन चला दी, नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन चला दी। तो यहाँ पे फैमिली मेंबर्स को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से जो डिपार्टमेंट है वो उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। मिलनी चाहिए इनहैंस रेट तक, कुछ टाइम तक मिल जाती है नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन, कम दे रहे होते हैं। तो इसलिए रूल पता होना जरूरी है। पेंशनर की डेथ हो गई है, उस डेथ के बाद से हमें यह देखना है कि 67 ईयर्स कब कंप्लीट हो रहे हैं या फिर 7 साल कब कंप्लीट हो रहे हैं। या तो 67 ईयर्स पहले पूरे हो जाएं या तो 7 साल पहले पूरे हो जाएं। तो जब तक फुल पेंशन मिलेगी उसके बाद से नॉर्मल हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर इसके बारे में जानकारी है तो फिर कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।